प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते के एपिसोड में मैंने आपसे बताया था कि हमारे जीवन के खिलाफ कुछ तूफान उठ रही है और कैसे एक तूफान में जिस तरह एक खजूर झुक जाता है वैसे हम झुक रहे हैं। हमारा जो बेटा है जोसाया, वो मई महीने के 29 तारीख को बीमार हो गया था और उसको छाती में दर्द और बहुत ही अधिक फीवर, उसका फीवर 103.4 103.5 और इस हफ्ते कई बार 104 तक पहुंच गया। लेकिन आज तक डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाए कि इसकी बीमारी क्या है। इसको आईवी इंजेक्शन दिया करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स है आईवी इंजेक्शन के द्वारा उसको चढ़ाया जाता है। और इस परेशानी के दौरान अनेक परमेश्वर के बच्चों ने, अनेक परमेश्वर के दास लोगों ने, भाई बहनों ने हमें फोन किया। संसार के चारों तरफ से हमें फोन किया, हमें मैसेजेस डाले और हमें ये दिलासा दिया, हौसला दिया है कि आप अकेले नहीं हैं। हम और हमारी कलीसिया आपके साथ आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इनमें से अनेक लोग तो उपवास लेके प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम इस बात को सुनते हैं तो एक बहुत ही बड़ा हौसला कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने एक बहुत ही बड़े एक आर्मी को हमारे लिए हमारे साथ खड़े होकर इस युद्ध में हमारे साथ लड़ने के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया है। जब हम इस बात को सोचते हैं हमारा दिल आनंद से भर जाता है। और भाई और बहनों, आप लोग जिन्होंने प्रार्थना किया, आपके हौसले के लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ। आज जून 11 तारीख है। पिछले 24 घंटे में हमारे बेटे को फीवर नहीं आया, परमेश्वर ने संभाला। और इस प्रॉब्लम के दौरान एक आंटी ने मुझे एक मैसेज भेजा था और उस मैसेज में ये लिखा था कि बेटा इस आयत का मतलब तो मुझे समझाना। और वो आयत ये है यिर्मयाह नबी के पुस्तक उसका 46वें अध्याय के 11वें आयत में। वहां लिखा है कि तू बहुत अधिक चिकित्सा करती है, बहुत दवाइयां लेती है, तू गिलियाद में जा और गिलियाद के औषधि को तू ले। और जब मैंने ये मैसेज को पढ़ा मुझे लगा प्रभु मुझसे बात कर रहा है इस आयत से, कि तू अनेक चिकित्सा कर रही है, तू बहुत डॉक्टरों की दवाइयां सब ले रही है, लेकिन तुझे चंगाई उससे नहीं, तेरी चंगाई जो है गिलियाद के औषधि से मिलती है। अब देखिए, मैं इस आयत के बारे में ज्यादा मनन नहीं कर पाई, ना ही मैं वो आंटी को उस समय जवाब दे पाई, लेकिन परमेश्वर मुझे बार बार ये आयत याद दिलाता रहा इस पूरे हफ्ते के दौरान कि तेरी जो चंगाई है वो दवाइयों से नहीं लेकिन गिलियाद की औषधि से मिलती है। अब देखिए, गिलियाद की औषधि मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि वो यीशु मसीह है, लेकिन बाइबल में मैंने कभी पढ़ा नहीं है कि यीशु मसीह गिलियाद का औषधि है। लेकिन ये आयत बार बार मेरे अंदर आता रहा तो मैंने सोचा थोड़ा मैं पढ़ती हूँ, ये गिलियाद की औषधि या गिलियाद का जो मरहम है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेती हूँ। तो जब मैं इस प्रकार से पढ़ने लगी तो मुझे पता चला कि ये जो औषधि, ये जो मरहम है वो एक खास पेड़ से बनता है जिसका नाम है कोमीफोरा गिलियाडेंसिस। और उसका जो पेड़ का जो रस है वो रस है ये मरहम, ये औषधि। और इसको यदि हमें समझना है तो यदि आपने रबर का पेड़ देखा है, देखिए केरल में बहुत रबड़ के पेड़ होते हैं। तो रबड़ के पेड़ से जो रबड़ निकालते हैं वो क्या करते हैं कि पेड़ के साइड से उसको यूं काटते हैं, ऐसे काटते हैं कि उसके अंदर का जो रस है वो रस निकलने लगता है और वो रस को इकट्ठा कर उससे फिर रबड़ बनाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार ये गिलियाद की औषधि है। जब मैं ये पढ़ रही थी एकदम से पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर एक आयत डाला जो हम हमेशा जब चंगाई के लिए प्रार्थना करते तो हम हमेशा ये कहते हैं। यशायाह नबी के पुस्तक 53वां अध्याय उसके 5वें आयत, वहां पे लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो जब ये आयत मुझे याद आया तो मेरे अंदर ऐसे हुआ कि देखो यशायाह नबी ये भविष्यवाणी करता है। यशायाह नबी ने कभी एक कोड़ा क्या है या कोड़े से मार खाना क्या है ना उसने कभी देखा है ना उसने कभी सुना है, क्योंकि उसके मरने के बाद 700 वर्ष बीत जाने के बाद
रोमी साम्राज्य आता है। और ये रोमी साम्राज्य में ये रोमी लोगों ने उनके जो जिनको वो पनिश करना चाहते हैं उनके लिए एक पनिशमेंट के तौर पर, एक सजा के तौर पर उन्होंने इन्वेंट किया था ये सजा, और वो है कोड़े से मारना। और उसमें भी वो क्या करते थे, कोड़े के एंड में वो अलग अलग चीजों को टांगते थे जिससे इंसान के फ्लैश के अंदर, शरीर के अंदर जो छुप जाएगा, अंदर गहरे तौर पर चला जाएगा। इस तरह की चीजें जैसे लोहे के टुकड़े, हड्डी के टुकड़े, इस तरह की चीजों को कोड़े के एंड में वो टांगते थे और फिर उस कोड़े को इस्तेमाल करते थे। और वो क्या करते, कोई भी अपराधी हो उसको क्या करते हैं, एक छोटे से पिल्लर के साथ यूं बांध देते थे ताकि उसका जो पीठ है वो अच्छे से पूरी तरह से दिखे। और पीठ के ऊपर ये जो रोमी सैनिक जो होते हैं वो इस कोड़े से मारते थे, तो ये चीज इसके पीठ के अंदर घुस जाता था और फिर वो इस तरह से खींचते थे कि उसका पूरा मांस निकल के आ जाता था। और उसका जब मांस निकल के आता तो उसके शरीर पे, उसके पीठ पे इस तरह से लाइंस, गहरे लाइंस बन जाते थे, गहरे नदियों की तरह खून की नदियां बहने लगती है उसके पीठ से। और उसी चीज को यशाया दर्शन में देखता है और कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। जब इस बात को परमेश्वर ने मुझे समझा, प्रभु ने मुझे कहा या वाकई में हमारे लिए जो गिलियाद की औषधि है, हमारे लिए जो गिलियाद का मरहम है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है। वही है जो हमें हर तरह की बीमारी से चंगाई देता है। यिर्मयाह 8:22 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि क्या गिलियाद में औषधि नहीं है? इसका मतलब हाँ, गिलियाद में औषधि है। फिर बाद में सवाल ये पूछा जाता है कि तो फिर मेरे लोगों के घाव चंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि ये उस औषधि के पास नहीं जाते। हमारे लिए गिलियाद का औषधि हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू है। मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूँ कि मेरा बेटा पूरी तरह से चंगा होगा मेरे प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, मेरे आवाज को सुनने वाले हर एक व्यक्ति, भाई बहनों, आपकी बीमारी चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके शरीर में आप बीमार हो, चाहे आपके मन में, आपके इमोशंस में, आपके भावनात्मक रूप में आपको यदि चोट लगी हो, किसी भी प्रकार की चोट लगी हो, कैसे भी आपके घाव जितना भी गहरा क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन लिखता है कि आपको आपके घावों को चंगा करने के लिए इस गिलियाद का औषधि, ये मेरे यीशु का लहू काफी है। मैं आशा रखती हूँ हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु के लहू में आश्रय रखकर चंगाई पाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।